अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। कि ज़िंदा चीज़ों की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, उनकी क्लासेस पढ़ी कि तमाम लिविंग थिंग्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमने 5 बड़े मेन किंगडम पढ़े, ठीक है। प्रोटोक्टिस्टिस, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। पूरी दुनिया की ज़िंदा चीज़ों को इन 5 ग्रुप्स में हमने तकसीम किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया पढ़ना एनिमल्स। सिर्फ किंगडम एनिमल को, सिर्फ एक ग्रुप को भी हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स को। एनिमल्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वर्टिब्रेट्स की हमने 5 ग्रुप्स पढ़े, बस इतना याद रखिएगा। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये 5 जो ग्रुप हैं ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। बाकी जो सारे इंसेक्ट्स हो गए, छोटे छोटे हशरात, वर्म्स हो गए, ठीक है, स्पाइडर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इन वर्टिब्रेट्स में आती हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वर्टिब्रेट्स को हमने डिस्कस कर लिया, फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को और मैमल्स को। अब हमने पढ़ना है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन देखें, देयर आर मौजूद होते हैं वहाँ मोर इनवर्टिब्रेट्स, ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स देन की निस्बत वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि पूरी ज़मीन के ऊपर वर्टिब्रेट्स की निस्बत इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे जानदार ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, वो कह रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड, इनवर्टिब्रेट्स को तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंग टू, किस चीज़ के मुताबिक, द स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी साख्त, उसकी बनावट, कि वो बना किस तरह का हुआ है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो उसकी शेप की बुनियाद पर, फीचर्स की बुनियाद पर, ऑफ देयर बॉडीज़, उनकी जिस्म के, ठीक है। तो इन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ना, उनको डिवाइड कर दिया जाता है आगे भी मज़ीद ग्रुप्स में। जैसे वर्टिब्रेट्स को भी आगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में डिवाइड किया गया था, इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स को भी आगे उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उन्हें डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स वो कह रहे हैं, हैव रखते हैं 3 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स, या उनमें लेग्स के पेयर होते हैं 3 पेयर होंगे तो यानी 6 लेग होंगी ना, 3 पेयर्स होंगे, एक पेयर में 2 लेग्स आएंगी, 3 पेयर्स होंगे तो 6 लेग होंगी। तो वो कह रहे हैं सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 या उससे भी ज़्यादा पेयर्स ऑफ लेग्स, टांगों के उनके अंदर जोड़े होते हैं। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि ऐसे कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर 3 या मोर पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, वो हैं इंसेक्ट्स। आपको पता है पूरी दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, तमाम के तमाम इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। और जो स्पाइडर्स आ जाते हैं, स्पाइडर्स में तो 3 से भी ज़्यादा पेयर्स हो सकते हैं लेग्स के, ठीक है। उसके अलावा क्रैब्स, जो केकड़े होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे समंदर के अंदर, साहिल पर अक्सर पाए जाते हैं। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे, डू नॉट हैव एनी लेग्स, कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं जिनकी लेग्स होती नहीं हैं, जिनकी टांगें नहीं होती। फॉर एग्जांपल वर्म्स को ये देखें, ये इनको वर्म्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्म्स होते हैं, ये भी वर्म है, तो इनकी तो लेग्स होती नहीं है, ये रींग कर चलते हैं, ठीक है। तो ये मिसाल है उन इनवर्टिब्रेट्स की जिनके अंदर लेग्स होती नहीं है। मोलस्कस भी इसी तरह के वर्म्स की तरह के जानवर होते हैं, ठीक है। और स्लग ये देखें, कल इसकी पिक्चर मैंने आपको सेंड भी की थी, ठीक है। तो इनके अंदर जो है लेग्स नहीं पाई जाती। आगे सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीना पाए जाते हैं। आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें एंटीना पाए जाते हैं। एंटीना क्या होता है, ये देखें, ये एक आंट है ना, तो इसके ऊपर फेस के ऊपर जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं, हेड के ऊपर 2 एंटीना टाइप, ठीक है, जो 2 आगे निकले हुए हैं, इनको एंटीना कहते हैं, ठीक है। सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैव रखते हैं सॉफ्ट बॉडीज़। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना लाइक इंसेक्ट्स और इन टेंटेकल्स, कुछ में जो है टेंटेकल्स पाए जाते हैं, ये वो भी एंटीना की तरह ही होते हैं हेड के ऊपर, ठीक है। जैसे कि वो, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है सी एनिमन एक समंदर का जानवर है, इसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। वाइल अदर, जबकि दूसरे, डू नॉट
कुछ में एंटीना या टेंटेकल्स नहीं होते, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में एंटीना या टेंटेकल्स नहीं होते। उसकी एग्जांपल उन्होंने क्या दी है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ना, ये एग्जांपल्स हैं। तो स्टारफिश आपने देखी हुई है ना कैसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, ना उसके अंदर एंटीना होते हैं, ना ही उसके अंदर टेंटेकल होते हैं। सम इन्वर्टिब्रेट्स, वो कह रहे हैं कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैव रखते हैं सॉफ्ट बॉडीज़, बड़ी नरम सी उनकी बॉडी होती है, लाइक जेलीफिश। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, जेलीफिश अगर आपने देखी हो तो उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट सी होती है। मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी इसकी भी। वाइल जबकि अदर्स दूसरे हैव अ हार्ड शेल, उनका जो बॉडी के ऊपर होता है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स इतने सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, कुछ के ऊपर हार्ड सा शेल होता है। बताने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी के ऊपर एंटीना होते हैं, किसी की लेग्स 6 पेयर्स होते हैं, किसी की लेग्स के ज़्यादा पेयर्स होते हैं, किसी में लेग्स होती नहीं है, किसी की बॉडी सॉफ्ट होती है, किसी की बॉडी के ऊपर हार्ड सा शेल होता है। फॉर एग्जांपल स्नेल आपने देखा होगा, ये देखें, ये जो सिपियाँ आप देखते हैं जिनके उनके ऊपर वाला शेल हम घरों में भी लेकर आते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं, तो वो कितना हार्ड सा होता है। ठीक है, स्नेल के ऊपर एक शेल होता है, अंदर जो उसके होता है ना इन्वर्टिब्रेट, वो उसकी बॉडी मतलब नरम सी होती है, लेकिन उसके ऊपर इतना हार्ड सा शेल मौजूद होता है। ठीक है, और एक्जोस्केलेटन, या उनके अंदर एक्जोस्केलेटन पाया जाता है। एक्जो का मतलब होता है बाहर, जिस्म से बाहर, और स्केलेटन मतलब होता है ढांचा। हमारी बॉडी में आपने देखा ना, हमारा ढांचा है, जिस्म के अंदर होता है हड्डियों का ढांचा, तो वो कोई भी सख्त चीज़ जो बॉडी को सपोर्ट कर रही है उसको स्केलेटन कहते हैं। तो एक्जोस्केलेटन कुछ बर्ड्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड की पिक्चर ये देखें, दिखाई हुई है आपको। तो ये लेडी बर्ड होता है, इनके पास एक्जोस्केलेटन होता है। एक्जोस्केलेटन से मुराद क्या है कि बॉडी के बाहर एक सख्त सा मटेरियल होता है। इनका ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं ना, अगर आपने कभी ये देखी हो, वैसे सब ने देखी हुई है ये, तो इसका ये जो होते तो वैसे विंग्स ही हैं, ये जो 2 रेड कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो ओपन होते हैं तो विंग्स की तरह, परों की तरह खुलते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब कि हार्ड और टफ से होते हैं, इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसको स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, और एक्जोस्केलेटन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। लेडी बर्ड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़, इनकी अंदर वाली सॉफ्ट बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत फ्राहम करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा आज सिर्फ इतना कि इन्वर्टिब्रेट्स काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ के अंदर 3 पेयर होते हैं लेग्स के, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में लेग्स होती नहीं है। फिर उनकी आपने एग्जांपल्स देखी। आपने इस पूरे पैराग्राफ में क्या याद करना है, आपने इन्वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स याद रखनी है कि किन के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, किन के अंदर लेग्स होती ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी ऐसे इन्वर्टिब्रेट का एग्जांपल दें जिसके अंदर लेग्स नहीं होती, तो आप मुझे बताएंगे वर्म्स, मोलस्कस या स्लग्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि किन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एंटीना पाए जाते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि इंसेक्ट्स के अंदर एंटीना पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टेंटेकल्स किस में पाए जाते हैं, तो उसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए। सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल पूछूं तो आपको आनी चाहिए जेलीफिश। और अगर मैं पूछूं कि ऐसे इन्वर्टिब्रेट की एग्जांपल दें जिसके पास एक्जोस्केलेटन होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी एग्जांपल क्या है, लेडी बर्ड। आज हमने इतना ही पढ़ा इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में। आपका चैप्टर शॉर्ट सा है तो मैं आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगी। नेक्स्ट एक ब्लॉक है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एनिमल, दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा पाया जाने वाला जो जानवर है वो क्या है, इज़ बूटलेस वर्म। ठीक है, बूटलेस वर्म जो है ये रहा, इसकी पिक्चर दिखाई हुई है, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे लंबा जानवर कंसिडर किया जाता है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फाइंडिंग, उन्होंने कहा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये तलाश किया गया है स्पेसिमन्स, इसके स्पेसिमन मतलब कि इसके निशानात पाए गए हैं अप टू 55 मीटर लॉन्ग, ये 55 मीटर तक लंबा होता है। द बूटलेस वर्म्स म्यूकस, इसका जो म्यूकस होता है ना, यानी इसकी जो थूक होती है, जो इसके मुंह से जो भी सलाइवा निकलता है उसको म्यूकस कहते हैं। इज़ हाईली टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला होता है। इसका जो म्यूकस होता है, अगर यानी इसका मतलब है कि अगर ये किसी को काटेगा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, बहुत टॉक्सिक इसका जो है म्यूकस होता है। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वर्म, दुनिया का सबसे छोटा जो कीड़ा है उन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड नीमाटोड्स, उन्हें हम नीमाटोड्स कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे लंबा जो है एनिमल कौन सा है और सबसे छोटा, तो उसको हम नीमाटोड्स कहते हैं। नीमाटोड्स ये जो होते हैं ना, पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं छोटे छोटे से, ये उनको भी कहते हैं नीमाटोड्स। 20 to 30 ऑफ दैम लेइंग एंड टू एंड वुड बी नीडेड टू इक्वल द थिकनेस ऑफ 1 स्मॉल कॉइन। इस लाइन के ऊपर के अंदर वो ये बता रहे हैं कि अगर ये 20 से 30
नीमाटोड्स एक लाइन के अंदर जोड़ दिए जाएं तो इनकी लंबाई कितनी बनेगी 5 रुपये का एक सिक्का बनेगा। ठीक है, यानी अगर इन्हें एक मतलब कि एंड टू एंड जोड़ दिया जाए 20 से 30 वर्म्स को, ये तो फिर मतलब ये कितने छोटे होंगे ना, बहुत ज़्यादा छोटे हैं कि 20-30 नीमाटोड्स जोड़े जाएँ तो 5 रुपये वाले एक सिक्के के जितनी इनकी लेंथ बनेगी। ठीक है, आज का बस आपने यहीं तक पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स की आपने ये याद करना है कि किस किस किस्म के होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स एक एक दो दो आपने याद कर लिया है। कोई चीज़ इसमें ना समझ आने वाली नहीं थी, ये याद करने वाला है। आपने इसकी रीडिंग मस्ट करनी है बार बार। ठीक है, और अगर कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आती आप मुझसे इनबॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा।